तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ड्राइव सेंटर पर। मैं सुरतन प्रजापति। आज मैं आपको कक्षा 8 का अभ्यास 1B का प्रश्नावली बताऊंगा, क्योंकि हमने 1A का सब सवाल आपको बता दिया था। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास 1B का। ठीक है, तो अभ्यास 1B में चलिए हम सवाल इसका लगाना शुरू करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न लिखा है अभ्यास 1B में कि निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताना है। यानी हल करके हमें इस सवालों में क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। यानी जो बराबर आ जाएगा वो सत्य रहेगा, जो नहीं बराबर आएगा वो असत्य रहेगा। तो देखते हैं पहला आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा है, पहले का पहला कि ब्रैकेट में -4 काम बटा में 5, फिर लिखा है प्लस और ब्रैकेट में -4 बटा 5 लिखा है। ठीक है, और कह रहा है कि बराबर होगा -8 बटा 5 के। तो ये सब पीछे के सवाल हैं, अगर आप ध्यान से लगाए होंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर पीछे वाला समझ में आया होगा तो देखिए सवाल लगेगा कैसे। तो यहाँ पर ये माइनस आपका 4 बटा 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि इसके बीच में कुछ नहीं का मतलब यहाँ गुणा होता है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम हम बताए थे, उसमें आपको बताया था कि अगर प्लस गुणे माइनस रहेगा तो वो चिन्ह आपका माइनस हो जाता है और ये 4 बटा 5 आपका उतर जाएगा। बराबर हमको -8 बटा 5 लाना है। अब इन दोनों का हर समान है तो ऐसे ही उतर जाएंगे। ये -4 हो जाएगा और ये भी -4 आपका उतर जाएगा वैसे ही। बराबर -8 बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस ही का लगेगा। तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8। अब बटा में 5 है तो बटा में 5 कर दीजिए, बराबर -8 बटा में 5। अब देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, अतः यह सवाल आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा इसका सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका लिखा है कि बड़ा ब्रैकेट में -6 बटा 7 फिर प्लस लिखा है और लिखा है 6। सवाल में आपका क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी हमें देखना है कि -6 बटा 7 प्लस 6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। उसमें सवाल में कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं है तो सत्य होगा हल करने के बाद, अगर होगा परिमेय संख्या तो असत्य हो जाएगा। चलिए हल करते हैं फिर। तो जब हल करेंगे इसको तो इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब एक मान लेते हैं हर में। तो जब आप हर में एक मानेंगे तो इन दोनों का आप लॉस, तो इन दोनों का लॉस निकालेंगे तो 1 और 7 का लॉस 7 हो जाएगा, इतना आपको पता होगा। अब 7 से 7 को घटाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा तो 6 का माइनस में गुणा कर देंगे तो -6 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 1 से 7 को कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, तो इस 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 आपका हो जाएगा 42। अब 42 में से 6 घटेगा, क्योंकि ये -6 ये प्लस 42 है, तो 42 में से 6 घटेगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर आपका बच गया 3, तो हो जाएगा 3 और इसके बटा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए तो आपका बच गया 36 बटा में 7। अब सवाल में कह रहा है कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह P बटा Q के रूप का है। ठीक है, और Q0 = आपका क्या है, 0 है। तो जब यह अपरिमेय संख्या है, सवाल में कह रहा है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी आपको प्रश्न समझ में आगे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। प्रश्न तीसरा क्या कर रहा है, थोड़ा देखते हैं। तो लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो सवाल में कह रहा है कि अगर आप दो परिमेय संख्याएं लेंगे और उनका क्रम बदल देंगे तो जोड़ने पर उनका मान वही रहेगा, तो वही रहेगा। देखिए कैसे, ध्यान से। तो मान लीजिए एज्यूमरेट हम यही दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे और उनका क्रम बदल देंगे तो क्या उसका योग वही रहेगा। तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो हाँ वही होगा। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं कोई पहली परिमेय संख्या 7 बटा 3 ले लेते हैं और दूसरी संख्या कितना ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2 बटा 3। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, इसका और समान है तो लॉस 3 हो जाएगा, तो 7 प्लस आपका ये 2 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 2 9 बटा 3 हो जाएगा। इसको हटा देंगे तितली के 9, यानी कि 3 हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्रम बदल दीजिए, तो क्रम बदल देंगे तो इसको पहले रख दीजिए 2 बटा 3 और प्लस 7 बटा 3 कर दीजिए। क्या इसका लॉस लेंगे तो लॉस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब 3 लेंगे तो फिर आपका वैसे ही 2 + 7 हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे तो 9 बटा 3 हो जाएगा, कटा देंगे तो तितली के 9। यानी क्रम बदलेंगे तब भी उसका योगफल वही रहेगा। तो हमने देखिए क्रम बदल दिया, पहले इसको लिया फिर इसको लिया तो इसका क्रम 3 आया, फिर इसको बदल दिया तो इतना लिया, लॉस 3 ही आया। यानी दोनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर है तो ये आपका क्या होगा, सत्य है। क्या है, सत्य है। ऐसे ही चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न देखिए इसमें का, चौथा प्रश्न लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योग फल परिमेय संख्या नहीं होता है।
तो तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि सचमुच तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन परिमेय संख्याओं का योगफल कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम कोई तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/3, ठीक है। योगफल का मतलब जोड़ कर रहा है तो जोड़ दीजिए। दूसरी परिमेय संख्या 1/3 लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या मान लीजिए 4/2 ले लेते हैं। तो अब इनका हम योगफल निकाल देंगे। तो योगफल अब देखिए 3, 2 और 3 का लौसक कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। जब 3, 3, 2 का लौसक 6 होगा तो 3 दूना के 6 2 बार में कटेगा तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 3 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ये हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 2 को 3 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा तो 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। समझिएगा, मैं ये 3 से कटाने के बाद जो जितना बार में कटा है उतने का हर में अंश में बस गुणा कर दिया हूँ। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो ये आपका 4 तो 6 हो जाएगा और 6 2 यानी कि 12, 4 2 6 और 6 2 8, 8 हो जाएगा और 1 एकम 1/6 हो जाएगा। इसको आप कटाएंगे तो देखिए 2 से 2 9 18 और 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर तितली के 9, अब ये 3 हो गया। अब हर में आप एक मान सकते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि अगर तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन यह गलत है क्योंकि हमने तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो यह परिमेय संख्या है, अतः ये इसका बाद क्या हो जाएगा असत्य होगा। क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सवाल में हमें देखना है दूसरे प्रश्न में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा नहीं है, परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी दूसरा प्रश्न में भी आपको क्या करना है पता है, जोड़ करके देखना है सवालों में कि पर इनका जो योगफल होगा वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो दूसरे का अब पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा का पहला प्रश्न थोड़ा देखिए ध्यान से। लिखा है -3/4 लिखा है और लिखा है, ठीक है, और आपका लिखा है 3। अब हमें बताना है कि यह इसका योगफल जो होगा वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो इसका योगफल परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योगफल क्या रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो -3/4 हो जाएगा और की जगह पे प्लस लगा देंगे क्योंकि योगफल पूछ रहा है और 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं हर में। अब 1 और 4 का आप लॉसा लेंगे तो इसका लॉस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका लॉस 1 और 4 का 4 हो गया। 4 से 4 को कैंसिल करोगे एक बार में कट जाएगा। 1 का 3 में गुणा करोगे -3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब 1 से इस 4 को घटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। उस 4 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12। अब 12 में से आपका 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, क्योंकि 9 3 12 होता है और इसके बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिए यह परिमेय संख्या के रूप का है कि नहीं है, तो P/Q के रूप का है, तो अतः ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा प्रश्न लगाएंगे, लगा करके देख लीजिएगा। अगर नहीं लगेगा तो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।